अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल की नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों आज मैं जंगल और रेगिस्तान के सहराई इलाके में आया हुआ हूं, तो मैं यही सोच रहा था कि आज किसी न किसी अच्छी सी जड़ी बूटी पर वीडियो बनाई जाए। तो यही टॉपिक सोच रहा था। मेरे सामने हंजल की बेलें पड़ी हैं। आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक हंजल अंदर रैन, जिसको कुर्तम्मा भी कहते हैं, यही आज हमारी वीडियो का टॉपिक है। तो कम इल्मी की वजह से अक्सर लोग हंजल को कड़वा समझकर काट कर फेंक देते हैं, बल्कि ये 100 से ऊपर अमराज के लिए अक्सीर है, जिसमें कैंसर, शुगर, सोजाक और इसके अलावा हेपाटाइटिस, दमा, जोड़ों के अमराज, काफ़ी सारे अमराज हैं जिनमें हंजल बकसरत इस्तेमाल होता है। मैदे के अमराज, कब्ज़ के अमराज, काफ़ी सारे अमराज हैं। और आज मैं अब हंजल की ऐसी वीडियो और ऐसी तफसील मैं बयान करूंगा आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर किसी ने आपको नहीं बताई होगी। हंजल की काफ़ी सारी इकसाम हैं। कुछ ऐसी किस्में हैं जो हमारे इलाके में नहीं पाई जाती। हमारे जो रेगिस्तान थल का इलाका है, यहाँ सिर्फ 2 इकसाम पाई जाती हैं। मैं उनकी भी आपको मुकम्मल तफसील बताऊंगा। इस वक्त मैं ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जो हंजल का गढ़ है, और यहाँ पर अक्सरियत में बल्कि टनों के हिसाब से हंजल पाया जाता है। आज मैं इसकी बैल भी दिखाऊंगा, इसके फल भी दिखाऊंगा, उनका मिजाज पे भी बात होगी, और इनमें से जो इकसाम इसकी हमारे इलाके में पाई जाती है उनमें एक किस्म ऐसी है जो बिल्कुल जहरीली है, और उसकी 1 ग्राम मिकदार भी कातिल सिम बन जाती है, इंसान के लिए मौत का बायस बन जाती है। उस हंजल की भी मैं निशानदेही करूँगा। अच्छा दोस्तों, मैं अंदर रैन हंजल की कुछ आपको तफसील भी बता दूँ। अंदर रैन हंजल कुर्तम्मा, इसको मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ नामों से बुलाया जाता है। एक नहायत ही मुफीद और ख़ूबसूरत मगर कड़वा फल है जो तरबूज की शक्ल का गोल गोल सब्ज़ पुख्ता हो जाने पर जर्द हो जाता है। इसका वज़न पाव भर से लेकर अमूमन 1.5 पाव तक, बाज़ औक़ात तो आधा सेर तक, यानी इतने एक सेर तक वज़नी भी मिलते हैं देखने को, जो कि बाज़ाहिर तरबूज ही मालूम होते हैं। इसके गोदे को शय में हंजल कहते हैं, और अद्वियात में ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है। रंग सफ़ेद, वज़न हल्का, बो कुछ नहीं होती। इसकी कुव्वत 4 साल तक कायम रहती है, बशर्त है कि फल सालिम का सालिम पड़ा रहे। अगर गोदे को पोच से अलहदा कर लिया जाए तो फिर इसकी कुव्वत 2 साल के बाद ख़त्म हो जाती है। तुखम सियाही मैल, लोग इनमें से तेल निकाल कर तरह तरह के काम निकालते हैं। रंग के इतबार से इसकी कई किस्में हैं। बिल्कुल सफ़ेद, नंबर 2 बिल्कुल सुर्ख, ये दोनों कामयाब हैं। सुर्ख फल का गोदा भी सुर्ख होता है, बीज नीले नहायती दस्त आवर हैं। आम हंजल की 2 किस्में हैं, नर व मादा, जिनके फ़वाइद में तकरीबन यकसा हैं। पहचान ये है कि नर में रेशा होता है और मादा में नहीं, नीज नर मादा से कवी होता है। ये एक सख्त मसल व गर्म है, लिहाजा कमज़ोर बच्चों और बूढ़े शख्सों और हामला औरतों को खुराकी तौर पर इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। जिस बेल पर एक ही फल लगा हुआ हो या जिसका गोदा गहरा सब्ज़ हो तो उसको हरगिज़ इस्तेमाल न करें, क्योंकि वो बहुत तेज़ और सख्त जहरीला होता है। इसका 1 माशा मिकदार खिलाना सम में कातिल भी है। इसके मिजाज में भी हुक्मा में शदीद अख्तलाफात हैं। बाज़ गर्म 3 दर्जे में और खुश्क 2 दर्जे में बयान फरमाते हैं, बाज़ गर्म 4 दर्जे में और खुश्क 2 दर्जे में। बाज़ का ख्याल है गर्म खुश्क 3 दर्जे में है। बाज़ औक़ात हंजल के किसी जुज़ से तकलीफ़ महसूस हो तो इसका तरियाक कतीरा, नशेस्ता, गोंद किकर है। हंजल का मुरब्बा, अचार, बाज़ सालन भी बनाया जाता है।
इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। वैसे दोस्तों, गंजपन के लिए अंदर रहन के ताज़ा पत्तों को कूट कर 1 किलो पानी निकाल लें। इसमें पाव भर रोगन कुंज शामिल कर आग पर चढ़ा दें। जब पानी जल जाए, तेल बच जाए तो छान कर शीशी में महफूज कर लें। सुबह शाम गंजपन की मतलूबा जगह पर लगाएं। इंशाल्लाह नए बाल उगाएंगे, तजर्बाशुदा है। कान में कीड़े पड़ चुके हों या ज़ख़म हो, अंदर रहन का पुख्ता फल लेकर इसका पानी निकाल लें। 1 से 2 कतरे सुबह शाम या एक टाइम कान में डालें, इंशाल्लाह शफा मिलेगी। अंदर रहन की जड़ का मुसवाक दांतों की कई बीमारियों के लिए अक्सीर है। दाढ़ का दर्द हो, मुंह से बदबू हो, मसूड़ों के अमराज के लिए अंदर रहन का मिसवाक करें। इससे लाइलाज दांतों के मर्ज भी ख़त्म हो जाते हैं। पेट के कीड़ों के लिए अंदर रहन की जड़ 3 माशे, गुड़ पुराना 1 तोला। पहले अंदर रहन की जड़ को खूब कूट कर बारीक कर लें, फिर गुड़ मिलाकर खूब कूटें। जब यकजान हो जाए तो अर्के गुलाब की मदद से 6 गोलियां बना लें। 2 गोलियां हमरा पानी गर्म से इस्तेमाल करें, 1 से 2 गोलियां। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर करम मुर्दा होकर निकल जाएंगे। हिचकी के लिए अंदर रहन की जड़ 3 माशे बारीक पीस कर 5 तोले पानी में हल करें। इसमें से 2 बूंद नाक में डालने से हिचकी बंद हो जाती है। पेट के दर्द के लिए हंजल को शगाफ देकर इसके अंदर काली मिर्च भरकर मट्टी के सपेंट करके चूल्हे के नज़दीक दफन कर दें। एहतियात रखें कहीं जल न जाए। 1 हफ्ते बाद निकाल कर साए में खुश्क होने पर वो वक्त ज़रूरत 2 से 3 काली मिर्चें चबा लें। इंशाल्लाह पेट का दर्द ख़त्म करती हैं, भूख लगाती हैं, रिहा को तहलील करती हैं। दोस्तों, एक कब्ज़ के लिए है। अंदर रहन लेकर शगाफ डालें अंदर रहन के, इसमें चीनी भर दें। फिर इसका वो टुकड़ा ऊपर देकर कपड़ा बांध के इसको 3 दिन 4 दिन के लिए रख दें। 4 दिन उठाकर जब इसका टुकड़ा उठाओगे तो अंदर शीरा बना पड़ा होगा। ये शीरा शीशी में महफूज कर लें या ड्रापर में, और तकरीबन 1 कप पानी में 2 से 1 कतरा या 2 कतरे डाल कर दें। इंशाल्लाह बेहतरीन कब्ज़ कुशा का काम करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।